अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं वेलकम करती हूँ आपको लाइफ इन विलेज में। सुनाए जी क्या हाल चाल है? आज बड़े दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बना हुआ तो ये काफ़ी दिनों से है मेरे पास, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। आज का व्लॉग आप इंजॉय करें। अब बहुत मज़े का व्लॉग है आज का, आपने एंड तक देखना है, मिस मत कीजिएगा और लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा स्टार्ट में ही। तो यहाँ पे मैं गोश्त काट रही हूँ। गोश्त किस लिए काट रही हूँ? क्योंकि आज हमारे घर में बारबेक्यू है और हमने पार्टी रखी है छोटी सी। सब आएंगे हमारे घर में, कज़न्स खाला वगैरह सब आएंगे और सब अपना अपना गोश्त लेके आएंगे और हम सब मिल के ना बारबेक्यू करेंगे। सारा इंतज़ाम वगैरह हमने छत पर किया है। मेरे देवर है, मेरे हस्बैंड, सब हम मिल के करेंगे। तो अभी गोश्त हमने सुबह निकाल लिया था। ये थोड़े बड़े पीसेस थे तो इनको छोटा करना था, तो बस मैं वही काट रही हूँ और साथ में गपशप चल रही थी। साथ में ये मशीन आपको नज़र आ रही होगी जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है अभी। और ये जो है ना बड़ी काम की चीज़ है, तो आप लोगों के पास है तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो ले लीजिएगा। बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो यहाँ पे मैं आराम आराम से गोश्त काट रही थी। इतने में ना मेरी सासू माँ आ गई। वो मुझे कह रही थी उठो, नमाज का टाइम है, असर का टाइम था, तो कह रही थी तुम नमाज़ पढ़ो, मैं बाकी का गोश्त काट लेती हूँ। वो खुद भी नमाज की बहुत पाबंदी करती हैं और हमें भी डांटती हैं। अगर और किसी चीज़ से डांटनी पड़ती, नमाज से पड़ती, नमाज ना पढ़ो ना तो बहुत डांटती हैं। तो बस अभी मैं ये थोड़ा सा काटती हूँ और जाती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। बाकी के बहुत सारे काम है तो वो सारे भी देखेंगे, क्योंकि गेस्ट भी बहुत सारे आने हैं ना घर में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि बस शुरू से हमारा प्लान बना हुआ था, तो पहले हम बना नहीं सके। तो आज हमने कहा कि नहीं, आज तो करना ही करना है। फिर इसके बाद तो फिर टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जाना है अम्मी की तरफ भी, ईद पे भी नहीं गई थी ना, इसलिए। तो फिर हमने कहा चलें आज ही बना लेते हैं। उसके बाद मैं उठ गई और कमरे में जाकर नमाज़ पढ़ी, फ़्रेश वगैरह हुई और उसके बाद सारे गेस्ट आने लग गए। और यहाँ पे मसाला वगैरह लगा के हम लोग छत पर आ गए थे, ले आए थे सारा कुछ, चटाई बिछाई है। और ये सीखे हैं जो कि अभी धो के लाए हैं, वीडियो में इस तरह से नज़र आ रही है। सही इनको साफ़ किया है और इनके ऊपर अभी लगाना है हमने गोश्त। और यहाँ पे सब आपके सबके पाँव ही नज़र आएंगे। और ये मेरे हस्बैंड जो जगह बना रहे थे कि किस तरह से करना है। पहले अच्छा ये लेके आए थे, लेकिन इसमें नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने ईंटें वगैरह रखी और आग लगाने की बड़ी कोशिश करते रहे और बड़ी मुश्किलों से जद्दोजहद के बाद जी मुश्किलों से आग लग ही गई थी। लेकिन उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। तो फिर जी हस्बैंड और देवर लगे रहे काम में। और फिर कोयले नहीं थे तो थोड़े से थे, लेकिन कोयले जो थे ना वो कम थे। इस वजह से फिर मेरे देवर गए हजरों, वहाँ से लेके आए हैं, तो वो हमने रखे हैं। फिर तब जाके आग सही से लगी है। और इस टाइम पे वो कह रहे थे कि पत्नी शॉप्स भी खुली हुई होंगी कि नहीं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कोई शॉप खुली थी तो उसे ना मिल गए। और इतने मज़े के बने थे टिक्के। तो यहाँ पे जी फाइनली आग लग गई और अभी सब जिसको जो मिल रहा था ना वो आग में फेंक रहा था कि आग और तेज़ हो जाए। सब ने बहुत इंजॉय किया। हम सब तो बैठे गप्पे लगा रहे थे, तो हमने सारा कुछ रख दिया कि चलो जितने भी आदमी है ना ये सारा कुछ कर लेंगे, तो हमें सिर्फ तैयार मिल जाएगा, हम खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो अभी यही कह रहे थे कि आप लोग ना ये सीहों पे टिक्के तो लगाओ ना, कि ये ना हो कि वो आग लग जाए और सारा कुछ ऐसे ही पड़ा रहे, कि हम वो भी करेंगे और ये भी। तो हमने कहा चलिए लगा देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे घर का ना छत है। छत बिल्कुल साफ़ था और यहाँ पे अभी हमने लाइट भी लगाई है। लाइट पहले से लगी हुई थी एक, लेकिन उससे ना इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, तो अभी दूसरी भी लगाएंगे, फिर आपको सही से नज़र भी आएगा, लाइट की रोशनी सही नज़र आएगी। पहले जब सब कुछ ऊपर लेके आ रहे थे तो मैं अपने रूम में थी, तो फ्रेश वगैरह हो रही थी, इस वजह से मैं वो सब कुछ नहीं दिखा सकी आपको। अच्छा, इस तरह की घर में कोई थोड़ा सा आप लोग रख लेना, गेट टुगेदर रखें, छोटी मोटी पार्टी कर लें, सबको इनवाइट करें, कज़न्स को, सबको, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत बंदा एंजॉय करता है। तो इस तरह ज़रूर करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि सबकी बिज़ी लाइफ होती है, सब अपने अपने घरों में बिज़ी होते हैं, कामों में, तो इतना टाइम नहीं मिलता ना किसी को। तो चलें, थोड़ा सा ये टाइम होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप हो जाती है, एक दूसरे से बातें शेयर कर लेते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है।
आप सिर्फ घर में रह के खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और सबको भी बुला लेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो हमने तो ये फ़र्स्ट टाइम ही ससुराल में किया है, और मायके में तो खैर किया ही नहीं था कभी। और यहाँ पे ये फिर फ़र्स्ट टाइम ही किया है और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया है। और सब लोग भी इकट्ठे हुए थे, और साथ साथ और मेहमान भी ना आ रहे थे। और ये मेरे छोटे देवर हैं, और ये जो ग्रीन कपड़ों में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड हैं। तो फिर जी यहाँ पे हमने ये परात रख ली, और ये जितना भी गोश्त था ये सारा हम ना सीखों पे लगा रहे थे। सब इकट्ठे हुए थे, तो सब ने मिल के लगाया तो जल्दी लग गया था। पहले हमने ना सही भर भर के लगा दिया था, तो कह रहे थे कि भर के ना लगाओ, फिर वो सही नहीं होगा। फिर हमने उतारा और फिर थोड़ा थोड़ा सा ना लगाया, मतलब एक सीख पे 6 या 7 बोटियाँ इसी तरह से हमने लगाई थी, और फिर वो सही था। और इस टाइम पे सब गपशप लगा रहे थे। और ये टिक्कों पे जो हमने मसाला लगाया था ना, इसमें दही था, लेमन था, और टिक्का मसाला था, नमक था, बस यही लगाया था। और इसको ना 4-5 घंटे के लिए रख दिया था। और यहाँ पे कुछ सीखें तैयार हो गई, वो ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे आग भी सही से रेडी हो गई थी, और अभी ये बस ऊपर रख रहे हैं। अच्छा, ये जो सीखें ना ये कम थी और गोश्त ज़्यादा था, तो वो कह रहे थे चलें साथ साथ लगा लेंगे। और फिर जब बन गई तो फिर इतने ज़्यादा लोग जमा हो गए थे, तो पूरा छत हमारा ना भर गया था। तो मैं यहाँ पे यही कह रही थी, मैंने कहा ईद पे इतना मज़ा नहीं आया जितना आज आया है। तो खैर ईद कुर्बानी की ईद थी, तो सब अपने अपने घरों में बिज़ी थे इस वजह से। और ये इस तरह के टिक्के मैंने खाए भी फ़र्स्ट टाइम थे। जो है ना मेरे हस्बैंड देवर वगैरह, ये तो पार्टी करते रहते हैं, ईद के दूसरे तीसरे चौथे दिन इनकी पार्टियाँ चलती ही रहती हैं। हमारे घर के पास ना जगह है, खुली जगह है, तो वहाँ पे दरख्त वगैरह, सारे लड़के वहाँ पे जाते हैं गोश्त लेके, वहाँ पे टिक्के वगैरह बनाते हैं, खाते हैं। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ भी वो चले जाते हैं, तो वो सब खाते ही रहते हैं। तो आज फिर वो उन्हें मैच से भी जल्दी आना पड़ा। वैसे तो वो घर में बैठते नहीं हैं, मैच से आके फ़ौरन अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, लेकिन आज फिर उन्हें घर में ही था रहना था। और यहाँ पे आप लोग रश देख सकते हैं कि कितना रश हो चुका है। और ये दिखा रही थी, कोई स्टिंग पी रही थी तो कोई पेप्सी, सब ने मंगवा ली थी अपने लिए। और अभी इतनी गर्मी भी फील नहीं हो रही थी ऊपर, क्योंकि मौसम रात में ना थोड़ा ठंडा हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से इतनी गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत मैं व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये कुछ बन गई थी, और कुछ फिर वो कोयले जो हैं उनको फिर से सेक रहे थे, और वो फिर से ऊपर रखेंगे, फिर से बनाएंगे। तो काफ़ी लंबा ये टाइम था काफ़ी टाइम लग गया। स्टार्ट हुए थे तकरीबन 7-8 बजे से स्टार्ट हुआ था, और रात को 11:30-12 बजे हमने ये ख़त्म किया था सब कुछ। तो बस ये कोयले अभी फिर से जल गए हैं और ऊपर फिर से रख रहे हैं, और ये पकेंगे तो फिर हम लोग एंजॉय करेंगे, खाएंगे। और आप लोग बताइएगा किस किस के घर में बारबेक्यू हुआ है, किस किस ने किया है, और आप लोगों को कैसा लगा, कैसे सब आए थे घर में, या आप लोगों ने अकेले किया था, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। और हमने तो फ़र्स्ट टाइम किया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ससुराल में भी फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है, तो इस वजह से भी इन लोगों के घरों में ना पहले भी होता था, लेकिन हमारे घर में, मेरी अम्मी के घर में ना हमने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं और अम्मी होते थे सिस्टर की। उस टाइम तो सिस्टर मेरी ससुराल में अपने होती थी, तो फिर इतना नहीं हमने कभी इस तरह से किया ना। यहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, घर भी बड़ा है वहाँ पे, हमारा घर भी आप लोगों ने देखा हुआ था, छोटा घर था। तो यहाँ पे घर भी काफ़ी बड़ा है, और इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और माशाल्लाह से फैमिली हमारी काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे बन गई थी और मैं खा रही थी, और साथ साथ आपको दिखाने की ना काम कोशिश कर रही थी, फोकस ही नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किलों से थोड़ा बहुत हुआ, और क्योंकि लाइट का रात को बहुत मसला होता है ना, दिन में तो फिर सनलाइट होती है, तो उससे सही तरीके से बंदा कर लेता है। और यहाँ पे जी मैं अभी फ्रिज से निकाल के लाई थी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, तो वो साथ में इंजॉय कर रही थी। और बस इसके बाद ये थोड़ी सी थी, ये ख़त्म हुई, और उसके बाद सारे जी नीचे चले गए। अच्छा, खाने के बाद फ़ौरन सारे नीचे चले गए जैसे ही ख़त्म हुई, और उसके बाद हम रह गए थे। तो वो यहाँ पे सारा कुछ ये भी नीचे लेके जाएंगे, और आग वगैरह जो है इसको सही से बुझा देंगे। और चटाई है, बाकी ग्लास वगैरह, चेयर्स हैं, बहुत कुछ है, सारा कुछ नीचे लेके जाने। और वो सब तो कमरे में जाके जी आराम से बैठ के कुछ अपने घरों को चले गए, तो कुछ यहीं पे हैं।
तो बस उसके बाद ये कुछ हालात हैं छत के। गिलास भी ऐसे ही फेंक के, सारा कुछ फेंक के चले गए नीचे सब। अच्छा यही होता है, कोई दावत भी होती है ना, सब लोग खाना वाना वगैरह खा के बर्तन उधर ही छोड़ के ना चले जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सारा चार्जर मैंने लगाए हुए थे क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग का बड़ा मसला होता है, चार्जिंग रहती ही नहीं है मोबाइल में। अच्छा यहाँ पे जी मेरी सासू माँ है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड तो खैर चले गए हैं, उनके दोस्तों की इतनी कॉल्स आ रही थी तो वो चले गए थे। अच्छा ये पहले का क्लिप था, मैंने बाद में ऐड किया है। ये मैं ऐड करना ही भूल गई थी तो इसलिए। तो बस अपने व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपसे फिर इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी हर दुआ में याद रखा करें, स्पेशल मेरी अपनी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।